जी हाँ, उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। यहाँ पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और गिनती 2 मार्च को होगी, यानी रिजल्ट 2 मार्च को आने हैं। और बताएं आपको कि इस चुनाव में 3,34,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 405 केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 244 अति संवेदनशील, 114 संवेदनशील, 47 सामान्य केंद्र हैं। मतदान के बाद मतपेटियों को रामगढ़ महाविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। आजसू, कांग्रेस, झापा के उम्मीदवारों सहित कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की विधायक रही ममता देवी की विधायकी खत्म होने के बाद ये सीट खाली हुई और अब ये चुनाव हो रहे हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, रामगढ़ के लिए आज बड़ा दिन। देखिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो तस्वीर थोड़ी देर पहले राकेश ने हम तक पहुंचाई, वहां पर कतार लंबी नजर आ रही थी। आप जिस बूथ पर हैं, क्या वही तस्वीर वहां भी है? यहाँ बिल्कुल बहुत उत्साह है और सुबह 7:14 पे पहला यहाँ पर वोट पड़ा है। दुलमी प्रखंड है, कुल्ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय है और ये सबसे पहले देखिए ये जो कतार है ये आप देख लीजिए कितनी लंबी कतार है और सब युवा हैं। युवा मतदाताओं में काफी जोश है और सबसे पहले मतदान कर लेना है। तो सब अपनी अपनी पर्ची, अपना अपना पहचान पत्र सब साथ लेके आए हैं। सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद है। जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से वेल मैनेज तरीके से लोगों को कतारबद्ध किया है। और ये है महिलाएं, सबसे पहले मतदान फिर जलपान, ये शायद नारा होगा और बात करेंगे। अभी चले थोड़ा अंदर चले, देखिए एक बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर आए हैं और उनको प्रायोरिटी दी गई है। सबसे पहले उनको उनकी अंगुलियों पर ये निशान डाला जा रहा है, लोकतंत्र का जो निशान है वो लगा करके प्रक्रिया भी बहुत अच्छी चल रही है। जल्दी जल्दी मतदान हो रहा है और ये कमरा है। देखिए इस कमरे के ठीक गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है इसका कनेक्शन रांची में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में है और ये मतदान करने के लिए बुजुर्ग जा रहे हैं अंदर और जिनको कुछ कम जानकारी है उनको सहयोग करने के लिए भी यहाँ पर कर्मचारी तैयार हैं। ये रामगढ़ का दुलमी प्रखंड है। विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर कोई अशांति नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत ही सद्भावना के साथ मतदान चल रहा है और वेब कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये भी पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मतदान पूरी तरह से गोपनीय विषय है और इस पर किसी के बारे में कुछ बताना नहीं है कि किसको वोटिंग कर रहे हैं, नहीं किसी को पूछने की जरूरत है। बहरहाल पूरी तरह से फुल प्रूफ व्यवस्था है। अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं जो वेबकास्टिंग से सीधे सीधे पल पल की तस्वीरें भेज रहे हैं। रांची के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग जो धुरवा सेक्टर 2 में ऑफिस है और कहीं पे कोई अभी डिस्टर्बेंस की खबर नहीं है। पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट की टीम भी यहाँ से निकली है। और क्या प्रॉब्लम है ये, इनको अंदर भेजिए, जाइए अंदर जाइए, अपना वोट कीजिए, जाइए। ये देखिए एक बुजुर्ग मतदाता है जो लगभग 70 साल के हैं और कितनी इधर 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 यहाँ अरे उनको बता दीजिए, यहाँ देखिए उनको जानकारी नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल उनको बता रहे हैं कि ये ईवीएम है, उन्हें पसंद जिस पे है उस पे आप बटन दबा दीजिए। बहरहाल बहुत ही
सुंदर व्यवस्था है और ये गोपनीय ही रहनी चाहिए कि किसको कौन वोट कर रहा है। आप ये क्या चिपका रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें? वेब कैम कैमरा का ये है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें वेब कैम कैमरा सीसीटीवी निगरानी के लिए है, ये ऑनलाइन कैमरा है। अच्छा, ये इसका कनेक्शन कहाँ है? इसका कनेक्शन ये ऑनलाइन है, वहाँ पे डीसी ऑफिस पे चुनाव आयोग में। देखिए ये व्यवस्था चल रही है और बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है। इससे बात करें जिससे कुछ हल्की सी जानकारी मिले कि क्या माहौल है, क्या मुद्दा है वोट का। क्या नाम है आपका? तुलेश्वर महतो। अच्छा, ये सुबह सुबह मतदान करने के लिए एकदम फ्रेश होकर के आए हैं? हाँ, पहले अच्छा, ये वोट। अच्छा, ये बताइए कि जो दारू, पैसा, ये सब जो बात चर्चा में रहता है कि चुनाव के पहले बांटा जाता है, कि आप लोग के यहाँ सब चल रहा है? नहीं, अच्छा, नहीं, पहले वोट उसके बाद खाना। यानी हम पहले वोट देना है? हाँ, पहले वोट देना है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, क्या नाम है? मानेश्वर महतो। आपके जो क्षेत्र में कितना काम धंधा हुआ है? भी फिलहाल तो वैसे है, कुछ खास नहीं है। तो देख तो रहे इतना शानदार स्कूल बना हुआ है। स्कूल बना है, देखिए ना उधर ग्राउंड पीछे। अच्छा, बाउंड्री नहीं है लेकिन स्कूल तो अच्छा है। हाँ, स्कूल तो अच्छा है। आप बताइए। महेंद्र महतो। महतो जी, ये बताइए कि क्या व्यवस्था आपके यहाँ? सब ठीक ठाक है कि कुछ कमी है? ठीक ठाक है, कुछ कमी भी है। काम हुआ है? ये स्कूल में हम शुरू से ये विलम्ब किए हैं। अच्छा, करीब स्कूल के करीब बहुत अच्छी तरह से हम लोग चलाते आए हैं। अच्छा, स्कूल और चलते रहेगा। हाँ, और कितना बच्चा पढ़ता है यहाँ? यहाँ कम से कम 600 से ऊपर छात्र छात्रा है। तो ठीक ठाक व्यवस्था है, मास्टर आता है? हाँ, और ठीक ठाक से चलते आ रहा है। और सड़क तो देखी है? सड़क और जो काम हुआ है, बिजली है? बिजली भी है। अच्छा, ये बताइए अस्पताल कहाँ पर है? अस्पताल आगे है, सचिवालय के सामने में है अस्पताल। ठीक ठाक है? डॉक्टर बैठता है? हाँ, बैठते हैं। तो इसका मतलब ये जो व्यवस्था जो सरकार देती है वो ठीक ठाक पहुँच रहा है? अच्छा पहुँच रहा है। चलिए, ठीक है। और अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कपड़ों में है, इसका मतलब है कि सब लोग अच्छे की खेती किसानी करते हैं, ठीक ठाक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्या काम करते हैं आप? खेती मजदूरी करते हैं सर। ठीक ठाक चलता है सर? ठीक चलता है सर। सब्जी उब्जी खूब पैदा होता है सुना? होता है सर। ठीक ठाक है, सुखी है? सुखी है सर। चलिए, ठीक है। तो ये वो मतदाता है, हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं थोड़ा जी। हालांकि थोड़ा सा शर्मीली महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है चाची? गुलाचा देवी। तो क्या करने के लिए आई हैं यहाँ? वोट दिए। वोट देने आए हैं? अच्छा, चलिए, ठीक है। तो नाश्ता उस्ता घर में पकते कि नहीं? पक रहा पक रहे हैं। अच्छा, तो एकले ही तो कोने पकाए तो अब जाब तब ने यहाँ है, कौन पकाएगा? सही बात है। चलिए, ठीक है। एक और महिला आई हैं, उनसे भी बात कर ले। चलिए, एक मिनट बताइए कि माने सबसे पहले आपको वोट देना ही है? ये सब देना है। कितना जरूरी होता है अपना वोट तो देना? देना जरूरी होता है। देना जरूरी होता है। यस सर। चलिए, ठीक है। उसके बाद खाना वाना पकेगा? यस सर। चलिए, ठीक। क्या नाम है आपका? आमना खातून। आमना खातून। सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। चलिए, ठीक है। आमना खातून आई है। बहरहाल देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। महिलाएं हैं तो महिलाओं को थोड़ी सी प्रायोरिटी रहती है हर जगह, यहाँ भी है। और इनके लिए अलग कतार है, बाकी पुरुषों की कतार है। आपने देखा ये स्कूल है उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुल्ही, ये रामगढ़ में पड़ता है, दुलमी प्रखंड में पड़ता है। और जाहिर है जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल भी है, अस्पताल भी है, बिजली भी आती है, सड़क भी अच्छी है। हम आपको बता दें कि ये रामगढ़ है। रामगढ़ ही दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव जो है नेमरा, उससे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। इसी सड़क पे आगे जाकर के एक चौक है जहां से नेमरा का रास्ता जाता है, जहां से शिबू सोरेन परिवार आता है। और अब उस क्षेत्र में भी काफी विकास के कार्य हो रहे हैं। बहरहाल ये जो कतार है वो लंबी होती चली जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे कतार भी लंबी चल रही है। कहीं से कोई विघ्न नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर तैनात हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करके रखा है। और
ये सर हमारे साथ उरांव साहब हैं, कैसा चल रहा है? अभी ठीक ठाक चल रहा है सर, शांति से चल रहा है। लोगों का कोई प्रेशर, कोई जल्दी है? नहीं, वैसे जल्दी नहीं है सर, सभी को एकदम शांति से अपना वोटिंग कर मतदान कर रहे हैं। कोई मशीन वगैरह की गड़बड़ी की खबर? नहीं, अभी तक तो मशीन की कोई गड़बड़ी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने महिलाओं के लिए लाइन क्रिएट हाँ किया? हाँ, लाइन जेंट्स के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। तो सब कुछ ठीक ठाक के लिए आप लोग का भी सबका धन्यवाद, क्योंकि सब लोग सुबह 5 बजे से भी यहाँ पर लाइन के लिए आए हुए थे। मैनेजमेंट ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? इधर नाम नहीं, इधर घूम रहा है। अच्छा, चलिए, ये सब चीजें चलती रहती हैं। बहरहाल इधर आए कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी हैं, उनसे भी उनकी कुछ बातचीत करें, कैसा चल रहा। आप लोग पोलिंग एजेंट हैं, आप किस पार्टी से हैं? निर्दलीय में सर जी, निर्दलीय। अच्छा, आप हम आजसू पार्टी से। आजसू पार्टी से हैं। आप कांग्रेस से हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है आप लोगों के पास? बढ़िया, लिस्ट मौजूद है, सभी चीज मौजूद। उसको पहचान के अंदर करते हैं? जी। चलिए ठीक है, कोई गड़बड़ी वड़ी? नहीं। चलिए, कोई प्रेशर नहीं है। ये देखिए, ये पीठासीन पदाधिकारी हैं। पीठासीन पदाधिकारी वहाँ है, यहाँ प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं और तृतीय मतदान पदाधिकारी। 3 लोग यहाँ पर बैठाए जाते हैं। और ये आपका काम क्या होता है? हम लोग का ये सीरियल नंबर लिखना है और ये मतदाता पर्ची देना है। अच्छा, और उससे सिग्नेचर लेना है। रजिस्टर में सर डिटेल रजिस्टर मतदाता जो रजिस्टर है सर, इसमें सारा जो भी मतदाता आता है उसका इसमें डिटेल लिखा जाता है इसमें। चलिए ठीक है। तो आप लोग जल्दी करें। आप पीठासीन पदाधिकारी हैं? वाह, आप इंचार्ज हैं? हाँ, हम इंचार्ज हैं यहाँ का। ठीक ठाक है, अच्छा है और सब ठीक ठाक। अभी देख रहे हैं एकदम पूरा 7 बजे मतलब कितना वोट कास्ट हो चुका है आपके यहाँ? अभी लगभग सर इसमें वोटर हमारे यहाँ 39 वोट आप कास्ट करवा चुके? कास्ट हो चुका है 39 ठीक है, अभी 8 पूरी तरह से नहीं बचे हैं और अब अगर 39 मतलब मिनट के आसपास एक वोट। हाँ, थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है। बहरहाल आप लोग कुछ कहना चाहते हैं क्या? कोई शिकायत तो नहीं आप लोगों को? आप लोग स्टाफ है, सीसीटीवी वाले? चलिए, बढ़िया, सब लोग तैनात हैं। आरती, बहुत खूबसूरत सुंदर व्यवस्था, बहुत ही शानदार मौसम, कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। पहला जो बूथ मुझे मिला, मैं यहाँ पर रुक गया और यहाँ पे अपने आप का सारा सामान ठीक ठाक करने के बावजूद ये प्रसारण हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए कर रहे हैं और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है। अगर हम राजनीतिक समीकरण के यहाँ पर बात करें तो देखिए इस बार मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। शाहनवाज, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये कोई मामूली उपचुनाव नहीं है जी। ये प्री इलेक्शन का ये चुनाव है और जिसमें अगर 2024 का रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल, जो मैं कह रहा था कि अगर ये चुनाव सत्ता पक्ष जैसा कि एक परंपरा रही है कि वो जीतता है, जितने भी उपचुनाव झारखंड में हुए एक को छोड़ दे, गोड्डा, बिल्कुल एक को छोड़ दे अगर, तो उस उपचुनाव में जो जीत नहीं हुई थी सत्ता पक्ष की, लेकिन बाकी उपचुनाव सब सत्ता पक्ष ने जीते हैं। अगर ये परंपरा कायम रहती है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि आगे का ये चुनाव का जो मैंडेट है, जो हेमंत सरकार है, उसको मजबूती मिलेगी, उसको एक तरह से आत्मविश्वास उसका और बढ़ेगा कि हमने जो काम किए हैं 3 साल में वो जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसको पसंद कर रही है। देखिए, अप्रिसिएशन एक अलग विषय होता है, एक अलग एक सेगमेंट है उसका। एक होता है कि ठीक ठाक है, चलिए ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं है, बहुत अच्छा काम भी नहीं हुआ, और एक होता है रिजेक्शन, कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें लोग कि नहीं भाई इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो ये सब बातें अलग अलग कैटेगरी है। अभी इसमें हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर तो लोगों ने काम के बारे में कुछ खामोशी थी तो कुछ ने इकरार किया कि हाँ काम व्यवस्था ठीक ठाक है और कुछ काम यहाँ पर हुआ है और सब कुछ व्यवस्था ठीक चल रही है। बहरहाल इसको अब अलग अलग एनालाइज करने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन इतना है कि अगर ये चुनाव विपक्ष जीत जाता है, अगर यहाँ पर आजसू का कैंडिडेट है, आजसू की कैंडिडेट है और उसको बीजेपी का समर्थन है, अगर ये चुनाव उसके पक्ष में चला जाता है तो
एक तरह से दो बातें होंगी। एक तो ये कि आजसू बीजेपी का जो गठबंधन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जो पिछले बार टूट गया था, आपको याद होगा, जिसके वजह से राजनीतिक समीकरण भी बदले थे, वो भी मजबूत होगा। दूसरे विपक्ष का भी हौसला बुलंद हो जाएगा और वहां से एक नई शुरुआत हो सकती है झारखंड की राजनीति में। बहरहाल अभी बहुत शुरुआती समय है, हम बिल्कुल भी ये नहीं बताएंगे। एक दो फोन मेरे पास आ चुके हैं अब तक राजनीतिक दलों के लोगों के कि किसका वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन ये सब बताना हमारा काम नहीं है। हम यहाँ पर एक जिम्मेदारी निभाने आए हैं। जो व्यवस्था है, देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर, देखिए एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए मतदान करने के लिए अपने भारत की जो ताकत है वो उसकी जो वोटिंग राइट्स में निहित है, चरितार्थ है, निहितार्थ है। और ये बुजुर्ग न जाने कितने वोटिंग्स इन्होंने किए होंगे, घड़े में डाला होगा, डब्बे में डाला होगा, और अब ये लगातार पिछले 4-5 बार से ईवीएम में मतदान कर रहे हैं। और कुछ बुजुर्गों को हमने देखा भी है कि परेशानी है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, कुल मिलाकर के मतदान जो है वो लोग अहमियत उसकी समझते हैं। खास करके मैंने महिलाओं को देखा है कि अपने बच्चे को गोद में लेकर के यहाँ पर आई ही हैं कि सबसे पहले हम मतदान कर ले, फ्री हो ले। हालांकि मतदान एक उपचुनाव है, 4 प्रखंड है, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, और जो वोटिंग का जो यहाँ पर प्रतिशत है आरती, वो 71% रहा है। पिछले 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 71% रहा था। उससे पहले की बात तो 69% रहा था। उससे पहले की बात करें तो 67% रहा था। तीन पैटर्न मैंने आपको बताया कि तो उम्मीद की जा रही है कि 70% के आसपास यहाँ पर मतदान रहेगा। अब रहा सवाल के परसेंटेज जो भी रहे, इस बार जो सुबह से भीड़ नजर आ रही है शाहनवाज, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड जरूर टूटेगा वोटिंग का। हाँ बेशक, मुझे लगता है कि 72% तक अगर हो जाए तो उसमें ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है आरती। मौसम इतना खूबसूरत है इस वक्त, न गर्मी है न ठंडक है, और इतनी ठंडक भी है कि आपको प्लीजेंट फील हो रहा है। यहाँ पर कोई चिड़चिड़ाहट नहीं है किसी के मिजाज में। बहुत ही अच्छा वेदर होने की वजह से लोग अपना परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा कि अभी ये सुरक्षा पदाधिकारी है यहाँ पर तैनात, इन्होंने आकर के यहाँ पर कहा कि आप लोग फास्ट कीजिए, जल्दी कराइए, जिससे क्या होगा कि एक परसेंटेज का ट्रेंड सेट हो जाएगा। पहला अगर 8 बजे तक कुछ इस तरह का हुआ कि 10 बजे तक अगर 15% 20% तक आ जाता है, तो बीच में एक लीजर पीरियड भी आएगा। लंच टाइम होता है, खेती किसानी करने के लिए लोग चले जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि 5 बजे तक वक्त है तो हम थोड़ा अपना काम भी कर लें। बहरहाल रामगढ़ बहुत ही खूबसूरत, वेल लोकेटेड, रांची से कनेक्टेड एक जगह है। अभी देखिए मैं सिकिदरी घाटी से आ रहा था तो एक जगह एक सीमा के बाद पास जो है चेक पोस्ट मिला और मैं समझ गया कि यहाँ से रामगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है और रांची की खत्म। बहरहाल 18 उम्मीदवार हैं, जिसमें से जो पक्ष विपक्ष के जो मूल उम्मीदवार हैं उनका नाम तो आप जानते ही होंगे। सुनीता चौधरी हैं आजसू से, ममता देवी के पति बजरंग महतो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, झापा से भी उम्मीदवार हैं सुनील महतो। इसके अलावा बहुत सारे मतदाता जो चॉइस रखते हैं, उनमें 18 लोगों को जो चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखाई है, 18 उम्मीदवार यहाँ प्रत्याशी बच गए हैं और उन्हीं के लिए ये सारे लोग कतारबद्ध होकर के खड़े हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ आरती कि यहाँ पर किसी से आप ये कुछ पूछना चाहेंगे या समझना चाहे कोई व्यक्ति कि आप किसको वोट दे रहे हैं या किसके पक्ष में, कोई बताएगा नहीं। बहुत ही समझदार मतदाता है, शांत स्वभाव के हैं। बहुत कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं है किसी के चेहरे पे कि कोई ताड़ ले कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। मैंने कोशिश की छेड़छाड़ करने की कि काम वाम के आधार पर किस तरह से ये जज कर ले, लेकिन वहां भी लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। तो एक अच्छा क्षेत्र है
चुनाव क्षेत्र इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोगों का है। और देखिए तमाम प्रचार के लोगों दौरान की एक चीज अगर देखें, अब तो राजनीति में जो बातें होती हैं, कोई मर्यादा की बात भी कही जाए या फिर पर्सनल व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से भी नेता नहीं चूकते। इस चुनाव में जब कैंपेन को आप देखेंगे तो आप देखिए, जब ममता देवी के बच्चे को लेकर मंच पर आए कांग्रेस नेता, उस पर कई सवाल उठाए विपक्ष ने कि सहानुभूति वोट लेने की कोशिश की जा रही है, ये एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है उनकी तरफ से। दूसरी तरफ आप देखिए, विपक्ष के लिए भी सवाल उठाए सत्ता पक्ष ने कि पिछले 15 साल, अगर आप ममता देवी के पहले की बात करें तो 15 साल पहले तो आजसू वहां पर काम कर रहा था, उसने क्या कुछ किया, और उसके बाद अगर सांसद हैं वो और उनकी पत्नी विधायक बन रही हैं तो ये पति पत्नी का ही दौर चलेगा। इस तरह की बातें बहुत सारी आई कैंपेन के दौरान। पक्ष और विपक्ष के अपने मुद्दे ज्यादा, लेकिन जो बात हो रही थी जनता से, पब्लिक जब वोट करने आई, उनका मुद्दा अभी भी यही है कि रामगढ़ विकसित कैसे होगा। हाँ बेशक, रामगढ़ बहुत ही खूबसूरत, वेल लोकेटेड, एक वेल कनेक्टेड विथ कैपिटल रांची, एक ऐसी जगह है जहाँ का जो देख रहा था, पहाड़ियाँ बहुत है, खूबसूरती से ज्यादा इनका जुड़ाव है। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज बहुत है यहाँ पर, कोक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिससे कि यहाँ की चीजों को से जुड़कर लोग समृद्ध होते हैं। थोड़ा सा सब्जी भी पैदा होती है अच्छी यहाँ पर। मैंने देखा कि अभी सुबह सुबह किसान अपनी मोटरसाइकिल पे 10-15 मुर्गियाँ और ऊपर सब्जी बिल्कुल ताज़ा रख करके बाजार चले उसको बेचने के लिए। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, दिनचर्या की चीज़ें हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कमाई कितनी है लोगों की, उसी हिसाब से सोच डेवलप होती है। अब रहा सवाल यहाँ के मुद्दों का, तो अगर कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो कांग्रेस का मुद्दा यह है कि पिछले 3 साल में ममता देवी ने जनता के लिए संघर्ष किया। वो जो IHL का जो यहाँ पर जो कांड हुआ था, जो इनलैंड पावर लिमिटेड के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से आज वो जेल में है, जिसकी वजह से वो ये चुनाव हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एक महिला को क्या जरूरत थी, अपने लिए तो उसने किया नहीं है। इस बीच में 5 साल के लिए उसको मैंडेट मिला था और वो जनता के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी, तो जाहिर है उसके साथ ऐसा हुआ है। और उसका छोटा बच्चा जो है ममता देवी का, वो माँ के बिना तड़प रहा है। ये एक कांग्रेस की तरफ से ये बात है। अब अगर बात आजसू की तरफ से करें तो उनका कहना है कि 3 साल पहले बहुत काम हुआ, रामगढ़ जो है ODF हो गया था, सबसे पहले बहुत काम हुए, और चंद्र प्रकाश चौधरी ने नल जल योजना पे बहुत काम किया क्योंकि उसी विभाग के मंत्री थे। ये सारी चीजें हुई कि जो भी प्रदेश के लिए योजना बनती थी रामगढ़ में उसमें बहुत ज्यादा फोकस करते थे वो। ये ऐसा आजसू और NDA के पक्ष की चीजें हैं जो हाईलाइट की जा रही हैं। और दूसरी बात है कि ममता देवी की ममता और बच्चे को लेकर के जो प्रदर्शन है, जो सहानुभूति वोट लेने की कोशिश है, इस पर आक्षेप है NDA का कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चुनाव में बिल्कुल ये बात खत्म हो जाती है। वो सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, जिस तरह कहते हैं आप, उसी तरह से एवरीथिंग इज फेयर इन इलेक्शन हो जाता है, चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, कुछ अनैतिक चीजें हैं जो नहीं करना है, लेकिन बाकी सब चीजें होती हैं। हर तरह से मतदाताओं को अपनी तरफ से करने के लिए हर तरह का कार्ड खेला जाता है। चलिए, तो अब किसका कार्ड कितना कैश हो पाता है ये तो 2 तारीख को पता चलेगा शाहनवाज, जब काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास वापस। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो रामगढ़ के रण में आज देखिए वोटिंग का दिन, बड़ा दिन रामगढ़ के लिए। उपचुनाव हो रहा है, ममता देवी की विधायकी खत्म हुई, उसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं और वोटिंग चल रही है। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।